हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडी कोर्स में स्वागत करता हूँ। हमने 2 क्लासों में पीछे क्या किया था, परमाणु के बारे में अध्ययन किया था। इसके बारे में परमाणु के बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्या करेंगे, पिछले कुछ जो एग्जाम हुए थे उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे होने वाले जो एग्जाम है, आगामी जो एग्जाम है उनमें भी इनमें से यानी कि एटम पर आधारित एक क्वेश्चन इनमें से ही लगभग पूछा जाएगा। तो हम इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो बनाए हुए क्वेश्चन है उनमें से ही लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो आज है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे, एटम पर आधारित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 25। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 व परमाणु भार कितना है, 55 है। तो नाभिक में होंगे। अब नाभिक में हम जानते हैं कि नाभिक में देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन है ए 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, सेकंड है 55 प्रोटॉन, और सी ऑप्शन है उसमें है 25 न्यूट्रॉन और 30 प्रोटॉन, और लास्ट डी ऑप्शन है अपना 55 न्यूट्रॉन। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दिया हो तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। मैंने एक बात ये भी बताई थी आपको कि हमारे पास जो परमाणु क्रमांक संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो आपको यहाँ पर देखो भाई परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। हमारे पास देखो 25 ऑप्शन में कौन से में देखो भाई, एक तो ऑप्शन ये है इसके अंदर 25 है, एक इसके अंदर क्या है 25 है। अब इन दो को छोड़ दो, क्या है दो को छोड़ दो क्योंकि ये ऑप्शन में आएंगे ही। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो हम जानते हैं नाभिक में दो कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोटॉन की संख्या हो गई ये, क्या हो गई 25 है, वो क्या हो गई प्रोटॉन की संख्या हो गई। तो यहाँ पर देखो इतना तो आएगा। अब देखो हमने सोल्व करने के लिए क्या किया था, जैसे x मान लिया कोई तत्व है और उसका परमाणु क्रमांक हमें कितना दे दिया 25, और उसका परमाणु भार हमें कितना दे दिया 55, कितना दे दिया 55। अब हमें पता है कि परमाणु भार से क्या करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को कैंसिल आउट करते हैं। तो हमारे पास कितने बचते हैं भाई, 30 बचते हैं। क्या बचते हैं 30, और ये क्या आ जाएंगे हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 30 न्यूट्रॉन और 25 क्या होंगे प्रोटॉन, यानी कि हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 25 है वो प्रोटॉन की संख्या भी होगी और साथ में परमाणु क्रमांक भी होगा। आपको मैं बता दूं 25 नंबर परमाणु क्रमांक है वो किसका है, मैंगनीज का है, जिसका प्रतीक क्या होता है Mn। क्या होता है Mn। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है 4l+2, ऑप्शन बी है 12+1, और ऑप्शन सी है 2n², और ऑप्शन डी क्या अपना n²। तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण किया गया था, निश्चित इलेक्ट्रॉन भरे गए थे, तो उसको जो अपना सूत्र था उसे किसने किया था प्रस्तावित, नील्स बोर ने किया था। और वो सूत्र क्या था 2n²। क्या था 2n²। यानी कि अपना जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर भर सकते हैं। ठीक है, अपना 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी। गोल्डस्टीन है, उन्होंने किसकी खोज की थी, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब देखो भाई मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, उसके अंदर लिखा था एटा पग नाचे। तो यहाँ पर हमें किसकी खोज के बारे में बताना है, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी। तो देखो पग, पग के अंदर देखो गे क्या किसको प्रदर्शित करता है, गोल्डस्टीन को, और पे किसको प्रदर्शित करता है, प्रोटॉन को। यानी कि गोल्डस्टीन ने उन्होंने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। यानी अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि प्रोटॉन।
ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी तत्व दे रखा है हमें y, यानी पीरियड इसके अंदर क्या दे रखा है भाई, हमें 89 को क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है, 231 क्या दे रखा है, परमाणु भार दे रखा है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, क्या पूछिए, न्यूट्रॉन की संख्या पूछिए कि भी कितनी होगी। तो देखो एक क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया है वैसा ही क्वेश्चन ये है, इसके अंदर भी हमें क्या बतानी है, न्यूट्रॉन की संख्या। ऊपर वाले में हमने क्या किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बताए थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या में देखो भाई, पहला ऑप्शन है हमारे पास 142, सेकंड ऑप्शन है 149 और थर्ड ऑप्शन है वो है 130 और लास्ट और फोर्थ जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, 192। तो 4 ऑप्शन है भाई। मैंने आपको बताया है कि जब न्यूट्रॉन की संख्या निकाली जाती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 231 क्या है, परमाणु भार है, 89 क्या है हमारा यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, जिसे आप प्रोटॉन की संख्या भी कह सकते हो। 231 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इसे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी तो निकालोगे तो भाई यहाँ पर देखो 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 2, यहाँ पर आगे 2 बचे, एक और देगा इधर, तो 12 में से 8 गए 4 और 1, यानी कि 142 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 142। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। भाई नाभिक है वो धनावेशित है, ये बात किसने बताई थी, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बात बताई थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है बोर ने, यानी कि नील्स बोर ने बताई थी। ऑप्शन बी जे थॉमसन ने बताई थी। ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने बताई थी, या ऑप्शन डी डाल्टन ने बताई थी। तो मैं आपको बता दूं भाई, अपने जो नाभिक है वो धनावेशित है, ये बात किसने बताई थी, रदरफोर्ड ने बताई थी। मैंने इससे पहले आपको बताया था, इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर मॉडल भी कहा जाता है। सौर मॉडल क्यों कहा जाता है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, धनावेशित पार्ट उपस्थित होता है, उसके कारण इसे क्या कहा जाता है, सौर मॉडल कहा जाता है। और इसकी खोज किसके द्वारा आ गई, रदरफोर्ड के द्वारा आ गई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, परमाणु का द्रव्यमान किन कणों पर निर्भर करता है। परमाणु का द्रव्यमान है वो नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, कक्ष में इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें से किसके द्वारा निर्भर करते हैं, किनके ऊपर। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, ऑप्शन बी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पर, या ऑप्शन डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो यहाँ पर देखो कि मैंने आपको बताया है कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर हमारे पास दो कण क्या होते हैं, दो कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, दो कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि परमाणु भार है वो दो कणों पर उपस्थित होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर, यानी कि ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया है कि परमाणु भार क्या होता है, अपना प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है, अपना परमाणु भार कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखो भाई, सातवां क्वेश्चन है अपना, परमाणु में कितने अपरमाणुये कण होते हैं। परमाणु में कितने अपरमाणुये कण होते हैं। तो उसमें देखो भाई, पहले में कितना दिया आपने, पहले में दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 और लास्ट ऑप्शन दिया आपने 2। तो यहाँ पर देखो भाई, मैं आपको बता दूं, अपना ऑप्शन है वो कितना होगा, दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, परमाणु के अंदर हमारे पास एक कण तो ये हो गया प्रोटॉन, एक और क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और यहाँ पर देखो तीसरा कण कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। तीसरा कण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपरमाणुये कण कितने हो गए, 3, यानी कि परमाणु के अंदर 3 अपरमाणुये कण क्या पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन देखिए भी अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना, क्या पूछा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमने, ऑप्शन दे रखा है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड है वो ऑप्शन क्या है, 9.1 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऑप्शन सी है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
डी ऑप्शन दे रखा है वो है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखो भाई ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा होगा। मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होने का अर्थ ये हो गया कि इसके अंदर क्या होगा, ऋणावेशित आवेश होगा, यानी ऋण आवेश क्या होगा, उपस्थित होगा। तो ऋण आवेश कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन सी। क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस में दे रखा है, ऋण में दे रखा है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास ये जो दे रखा है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, ये किसका होता है भैया, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा होता है प्रोटॉन पर आवेश। किस पर होता है, आवेश होगा। कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आगे देखो ये जो दे रखा है हमें 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 ग्राम। ये क्या है, ये द्रव्यमान है। और ये द्रव्यमान किसका है, अपने ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। किसका है, इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर जो बी दे रखा है देखो 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये किसका द्रव्यमान है, ये है अपने प्रोटॉन का ग्राम के अंदर द्रव्यमान। किसका है, प्रोटॉन का ग्राम में द्रव्यमान। स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन अपना क्या है, निम्न में से किस कण पर आवेश का मान शून्य होता है। क्या पूछा है, निम्न में से किस कण पर आवेश का मान शून्य होता है। तो हमें ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन है प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है अपना इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ है जो ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा कण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि किस कण के ऊपर आवेश का मान कैसा होता है। मैंने आपको बताया था जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने बताया था क्या होता है, ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन पर आवेश मैंने आपको क्या बताया था, धनावेशित होता है। उसी प्रकार न्यूट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस कण के ऊपर आवेश का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी है, यानी कि न्यूट्रॉन है उसके ऊपर आवेश का मान क्या हो जाएगा, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई समीकरण किसे प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ये समीकरण दे रखी है, ये किसे प्रदर्शित करती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हमें, कोणीय संवेग, सेकंड है त्वरण, थर्ड है बल, और फोर्थ है वेग। मैंने आपको बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, किसी कक्षा में जब गति करता है तो उसके लिए कोणीय संवेग निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोणीय संवेग है उसका मान निश्चित होना चाहिए। तो ये क्या है, जो समीकरण है वो कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में गति करेगा उसका निर्धारण कोणीय संवेग के आधार पर होता है। किसके द्वारा होता है, कोणीय संवेग के आधार पर। तो स्टूडेंट देखो क्या है, पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। क्या क्वेश्चन बोला है, पदार्थ के प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो अपने ऑप्शन क्या दे रखा है, रदरफोर्ड, सेकंड है वो है जॉन डाल्टन, थर्ड है वो क्या है, नील्स बोर, और फोर्थ कौन सा है, थॉमसन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। क्यों किया था, हम ये बता सकते हैं कि सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी, वैज्ञानिकों में जॉन डाल्टन ने की थी। किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी, जिन्होंने अपना परमाणु का मॉडल प्रतिपादित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। आप बोल सकते हो परमाणु मॉडल भी। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर रदरफोर्ड, नील्स बोर और थॉमसन दे रखे हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो थॉमसन है उन्होंने जो मॉडल प्रतिपादित किया था उसे हम क्या कहते हैं, पलमपुरी मॉडल कहा जाता है। जो आपको मैंने बताया था धनावेशित गोले के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में वितरित होते हैं, वो मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, थॉमसन ने किया था। उसके बाद यहाँ पर नील्स बोर है, उन्होंने क्या बताया था, जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित किस प्रकार भरे जाते हैं उसके लिए सूत्र बताया था, और उन कक्षाओं का क्या किया था, नामकरण किया था। उसके बाद रदरफोर्ड है, उन्होंने क्या किया भी,
रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों के साथ सोने की पतली झिल्ली पर प्रयोग किया था, जिन्हें हम क्या है दूसरा नाम दे सकते हैं सोनपंदी प्रयोग, और इन्हीं के मॉडल को हम क्या कहते हैं सौर मॉडल भी कहते हैं। आगे देखो भाई क्वेश्चन क्या है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, क्या होता है परमाणु के नाभिक का आकार, एक तो दे रखा है 10 की पावर -5 मीटर, सेकंड है वो 10 की पावर -9 मीटर, थर्ड है 10 की पावर -10 मीटर, और लास्ट दे रखा है 10 की पावर -15 मीटर। आपको मैं बता दूं कि परमाणु का जो नाभिक है उसका आकार हमेशा कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है, कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। आगे देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण, अस्थायी कण पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन, और लास्ट हमें दे रखा है सभी। मैं आपको बता दूं कई बार स्टूडेंट्स क्या आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो उपयुक्त सभी का चिन्ह होता है पॉइंट होता है उसे क्या कर देते हैं करेक्ट कर देते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है जो उपयुक्त सभी का ऑप्शन होता है वो कई बार गलत होता है और 3 ऑप्शन में क्या होता है सही होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं अस्थायी कण अपना क्या होगा न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा न्यूट्रॉन। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन अपना स्थायी है, प्रोटॉन है वो स्थायी है, उपयोग सभी हम कर नहीं सकते, और यहाँ पर न्यूट्रॉन बचता है तो वो क्या हो गया अस्थायी कण हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कण, निम्न में से कौन सा एक कण क्या होता है अपना परमाणु क्रमांक को सही प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि एक ऐसा कण है जो परमाणु क्रमांक को भी क्या करता है दर्शाता है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो भाई न्यूट्रॉन की संख्या है, क्या ये दर्शाती है परमाणु क्रमांक को, सेकंड है प्रोटॉन की संख्या, क्या ये दर्शाती है परमाणु क्रमांक को, या इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाती है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, अब इनमें मैं आपको बता दूं कि हमने जब परमाणु बाहर निकाला था उसके अंदर मैंने बताया था जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या है वो क्या करती है परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होगी। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी क्या है 18, और ऑप्शन डी क्या अपना 20। मैं आपको बता दूं हमारे पास देखो ऑप्शन ए दे रखा है 2 है वो हो सकता है, क्या है ये हो सकता है, ऑप्शन बी 10 दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी कक्ष के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। आगे ऑप्शन डी दे रखा है, तो मैं ये भी बता दूं ऑप्शन डी है वो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी कक्ष में हम 20 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया सी है वो 18, यानी कि करेक्ट क्या होगा 18, क्योंकि 2 के बाद हमारे पास क्या आता है, मैं आपको बता दूं 2 के बाद हम 8 और 8 के बाद 18 और 18 के बाद आप क्या लिखते हो आगे जैसे कि 32, फिर यहाँ पर 50, फिर 64, इस प्रकार भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, यहाँ पर हमारे पास 2 दिए लेकिन 8 नहीं दिए। तीसरा कक्ष है उसमें कितने दे दिए 18 दे रखा है, तो ऑप्शन अपना 18 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जबकि हमारे पास 10 और 20 यहाँ पर नहीं भरे जा रहे, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है जे थॉमसन, कौन सा है जे थॉमसन, सेकंड है रदरफोर्ड, और थर्ड है कूलॉम, और लास्ट है मिलिकन, क्या है मिलिकन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास जे थॉमसन जो दे रखा है, तो आप इसी पर क्या लिखते हो भाई इसका आवेश का मान निर्धारित करें। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है जे थॉमसन है, तो आप लोग स्टूडेंट्स क्या करते हो इसे ही करेक्ट कर देते हो, क्या कर देते हो जे थॉमसन ही करेक्ट कर देते हो।
यहाँ पर मैं आपको बता दूं आवेश का निर्धारण पूछा है, तो आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था। किसने किया था? मिलिकन ने किया था। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, उसने नहीं किया। उन्होंने अल्फा कणों का क्या किया था? उपयोग किया था। क्या किया था? अल्फा कणों का उपयोग किया था। जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो नहीं बताया था। क्या किया था इन्होंने? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज की थी, लेकिन इसके ऊपर आवेश कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो इन्होंने नहीं बताया था। सर्वप्रथम किसने आवेश का मान निर्धारित किया था? मिलिकन है, उन्होंने बताया था। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश अपना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और ये ऋणावेशित होने के कारण यहाँ पर क्या आता है? माइनस आता है। अब आप देखो भाई, अपनी जो इजी स्टडी टूर है उसकी क्लास से आपको अगर बेस्ट लग रही है तो आप भाई जो भी वीडियो आपके पास आ रही है उन्हें शेयर करें, लाइक करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।